अब देखिए 89th वीडियो जो थी वो थोड़ी सी स्किप हुई है, लेकिन नंबर 11 जो है क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसी में है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम काम कर रहे हैं तो देखिए पहले क्या कंडीशन आ रही है कि रेखा y बराबर 3x+2, तो यहाँ दिया गया है रेखा y बराबर 3x+2 और x अक्ष, एक तो कंडीशन है x अक्ष, एक है कोटियों x बराबर -1, तो x बराबर -1 और x बराबर 1, ये कंडीशन हमारे पास है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है कि पहले इससे एक डायग्राम तैयार करना है कि भाई ये एक रेखा का समीकरण है, लेकिन अब देखिए एक कंडीशन और भी आ रही है कि इन बिंदुओं को रखने से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिंदु दे रखे हैं, मतलब x के निर्देशांक दे रखे हैं, इस x के निर्देशांक को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, है ना, यहाँ पर x की जगह पर रख देते हैं, तो y के निर्देशांक आएंगे और उससे ये पता चल जाएगा कि भाई जो रेखा जा रही है उसके बिंदु कौन कौन से हैं, क्योंकि वक्र या परवल है इस तरह की तो कोई कंडीशन यहाँ पे है नहीं, है ना। तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमने रख दिया x बराबर -1, इसमें रख देते हैं, तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए। तो x बराबर -1 रेखा 1 में रखने पर, रेखा 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या आएगा, जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो y बराबर -1 रख रहे हैं, तो माइनस का 3 हो गया, -3 और +2 तो माइनस का 1 आया, तो y बराबर -1 आ गया। इससे एक बिंदु बना -1 और -1। इसी तरीके से x बराबर 1 रेखा 1 में रखने पर, एक में रख दिया, तो रेखा x बराबर 1 को यहाँ पर रख रहे हैं, x बराबर 1 रेखा 1 में रखने पर, तो वैल्यू बनती है कितनी, y बराबर 5 आएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 × 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 5 हो गया। अब इससे एक बिंदु बन गया 1 और 5, ठीक है। तो दो बिंदु हमारे पास ये तैयार हो गए। एक कंडीशन और है कि यहाँ पर दिया गया है x अक्ष, तो x अक्ष का मतलब होता है y बराबर 0, है ना। जब x अक्ष की बात करते हैं तो x अक्ष में y बराबर 0 होता है। प्रत्येक x अक्ष पर, मतलब पूरे कोई भी x का कोई भी मान होगा, उस x अक्ष पर y बराबर 0 होगा। तो जब y बराबर 0 होता है, ये y बराबर 0 यहाँ रखिए, तो x का भी कोई मान प्राप्त होगा। फिर रख देते हैं y बराबर 0 रेखा 1 में रखने पर, रेखा 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसकी कंडीशन बन गई 0 बराबर 3x+2, तो यहाँ से आ जाता है 3x बराबर -2, इधर से आ गया x बराबर -2/3, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब बिंदु बना, यहाँ से एक बिंदु आया, और बिंदु कौन सा होगा, x बराबर -2/3 और y बराबर 0, तो ये स्थिति हमारे पास तैयार हो जाती है। मतलब 3 बिंदु आ गए, एक ये वाला बिंदु आया, एक ये वाला बिंदु आया और एक ये वाला बिंदु आया, 3 हो गए ना। इन तीनों बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित करते हैं। अब देखिए ग्राफ में अंकित करेंगे तो क्या कंडीशन आती है, -1 1, और देखिए x अक्ष पे तो माइनस में जा रहा है, y अक्ष में 5 तक जा रहा है, तो 1 यहाँ ले लिया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। अब पहला बिंदु हमने लगाया -1 -1, तो x अक्ष पे भी -1 और y अक्ष पे भी -1, तो y का माइनस यहाँ पे होगा, लगभग यहाँ लेंगे, तो इन दोनों से मिलकर एक बिंदु लगभग इस जगह पर बनता है। अब ये रफ चित्र है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। फिर आता है 1 और 5, यानी x अक्ष पे तो 1 और y अक्ष पे 5, तो लगभग इस जगह पर आ जाते हैं। उसके बाद में तीसरा ये वाला बिंदु है, x बराबर -2/3, तो x का मान -2/3 और y का मान 0। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि इस जगह से जब रेखा यहाँ तक जा रही है, तो थोड़ा सा आप डायग्राम को देखिए ध्यान से, तो ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है ना, मूल बिंदु से नहीं आ रही है, मूल बिंदु से थोड़ा सा माइनस में चली गई। तो वही बात ये बता रहा है कि x -2/3 है, तो ये
जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं, यूँ ये लाइन यहाँ मिली, तो इसने एक क्षेत्र और बनाया है, एक बिंदु पे टच हुई है और वो बिंदु ये है। तो एक बिंदु तो ये वाला था जहाँ पे रेखा बनी, एक बिंदु ये वाला था, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। एक बिंदु ये वाला हो गया, तो यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, ये तो 1 पे आ रहा है, ये -1 पे आ रहा है, ये भी -1 पे आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट कितना है, -2/3। तो यहाँ पर अब खैर देखिए बहुत छोटा लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा -2/3। अब जो लिमिट बन रही है वो बन रही है -1 से -2/3। ये वाला छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है आपको, आप थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लेना, मतलब ये चित्र इस तरह से बन जाएगा। अगर इसको आप यूँ बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो एक क्षेत्र तो ये वाला है, ये वाला है ना, और एक जैसे यहाँ से हमने लंब डाल दिया तो एक क्षेत्र है ये वाला पूरा। तो ये 2 क्षेत्र इसके अंदर बन रहे हैं, है ना। यहाँ से लेकर एक तो यहाँ तक का क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा आ रहा है, अगर इसको छायांकित कर दें तो ये वाला क्षेत्र है, और एक क्षेत्र ये वाला है। तो 2 प्रकार की लिमिट्स आई। अब 2 लिमिट्स आ रही हैं, यानी इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं कि -2/3 से कहाँ तक, वो -1 से -2/3। तो 2 चीज़ें तो यहाँ आ रही हैं, -1 से और -2/3 तक एक क्षेत्र ये बन गया, और y dx होगा, ये y dx रेखा का ही है, फिर प्लस होगा -2/3 से 1 तक, तो -2/3 से 1 तक, और ये भी रेखा का y dx हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये पता है कि जब हम, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम कोई क्षेत्र ऐसा लेते हैं जो ऋणात्मक स्थिति में होता है, तो ये वाला जो छोटा वाला क्षेत्र है ना, -1 से लेकर -2/3 तक, ये ऋणात्मक स्थिति में चल रहा है नीचे, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। अब ऐसे मानों को, क्योंकि क्षेत्रफल तो कभी माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या कर देते हैं, मॉडुलस में ले लेते हैं, ठीक है। और रेखा का जो y है वो सीधा दिया ही हुआ है, ये मान यहाँ लगा देते हैं, तो -1 से -2/3, और y का मान है 3x + 2 प्लस -2/3 से 1 और 3x + 2 और dx। अब क्या होगा कि इनको हल कर दीजिए, ये मॉडुलस में चलता रहेगा, a बराबर, इसको हल किया, मॉडुलस चलता रहेगा, 3x² / 2 + 2x हो गया, -1 से -2/3 प्लस इसको हल कर दिया तो 3x² / 2 और प्लस 2x और -2/3, ये बन हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ से आ गया, पहले उच्च सीमा रखी, तो उच्च सीमा रखते हैं, क्या आएगा, -2/3 को यहाँ रखेंगे तो 4/9 हो गया, प्लस का 4/9 है ना, 9 नीचे चला गया, तो 4 × 3 और 9 × 2, अभी सीधा लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा इसमें, तो 4 × 3 और 9 × 2, ये इस तरह से हो गया। 3/2 तो है ही पहले से ही, और x² की जगह पर 4/9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर हमने यहाँ रख दिया, तो -4/3 हो जाएगा, ये हो गया -4/3, ये तो है उच्च सीमा। फिर निम्न सीमा लगा दी, निम्न सीमा में -1 आएगा, -1 करेंगे तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो 3/2 और -2, ठीक है, ये मॉडुलस में ही चलेगा। फिर उसके बाद में प्लस आता है, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3/2, ये उच्च सीमा चल रहा है, और +2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2/3 यहाँ रखते हैं, वही केस है, तो 3/2 × 4/9, ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे तो -4/3 हो जाएगा, है ना। अब इनको सॉल्व करिए, बस यही आंसर होगा, तो ये मॉडुलस में चलता रहेगा। अब इसमें क्या क्या कटा, देखिए ये 2 बार और ये 3 बार, तो 2/3 आया यहाँ से उच्च सीमा में, -4/3, फिर -3/2 में से 2 माइनस हो रहा है, -1/2 बचेगा, और
यहाँ पर आ जाएं प्लस, इसको हल कर देते हैं तो 4 3 7/2 हो जाएगा, माइनस ये वाला चल रहा है, इसको काट देंगे तो वही सेम सिस्टम है, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा तो 2/3 हो गया और माइनस 4/3 हो गया। अब इनको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम करते हैं, है ना, इसका एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 2/3 बच गया, यहाँ से आ गया -2/3, ये हो गया +1/2, ठीक है, प्लस यहाँ से 7/2 और माइनस, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3 आएगा, -2/3 आगे वाले माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, तो +2/3 हो गया। अब इनको सॉल्व करिए, दोबारा इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 6, ये 2 बार हुआ तो माइनस का 4 और ये 3 हो गया, मॉडुलस में चलता रहेगा, प्लस यहाँ पर 7/2 तो वही लघुत्तम 6 और 7 या 21 हो गया, प्लस ये 2 बार, ये 4 हो गया। अब इनको मिला देते हैं तो यहाँ से आया -1/6, अब देखिए माइनस आया ना लास्ट में, तो इसीलिए हमने ये वाला जो क्षेत्र है वो पहले से ही मॉडुलस में लिया हुआ था, ठीक है, ये माइनस का हो गया, फिर प्लस यहाँ से जोड़ लेते हैं 25/6 हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाता है तो 1/6 प्लस 25/6 बराबर हो जाएगा 26/6। अब 26/6 को जब काटते हैं तो 2 से काट लीजिए बस, 13/2 हो जाएगा, तो ये 13/2 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा, ठीक है, ये स्थिति हमारी हो जाती है। ये 13/3 और वर्ग इकाई, इसको काट दिया और ये आंसर हमारा कंप्लीट।